हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इन्फोटेक सैफ में। और आज की इस वीडियो में मैं अपना मॉडर्न वर्क प्लेस का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और मेरा चैप्टर का नाम है ईमेल क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इसमें ईमेल क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन से ही स्टार्ट होता है। जैसा कि आप मेरी विंडो स्क्रीन देख रहे होंगे, तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन टू ईमेल। तो ये ईमेल से स्टार्ट होता है, तो ईमेल से ही हम आउटलुक में जाते हैं। तो आइए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो ईमेल इज़ एब्रीवेटेड एज इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड इट इज़ यूज टू सेंड एंड रिसीव मेल अक्रॉस द इंटरनेट। मतलब ईमेल एब्रीविएट किया जाता है एक इलेक्ट्रॉनिक मेल की तरह, और ये यूज़ किया जाता है मेल को सेंड और रिसीव करने के लिए वाया इंटरनेट के द्वारा। और एडवांटेजेस ऑफ ईमेल देखते हैं तो प्रोडक्टिविटी टूल्स लाइक होती है। इसमें एडवांटेजेस में कई कैटेगरीज होती है, जिसमें से पहली कैटेगरी है हमारी प्रोडक्टिविटी टूल, जैसे कि कैलेंडर, एड्रेस बुक और इंस्टेंट मैसेजिंग के फीचर्स होते हैं उसमें। और प्राइवेसी भी होती है कि हम अपना पासवर्ड उस पर सेट करके अपने ईमेल्स को प्राइवेट रख सकते हैं। और तीसरा बेनिफिट हमारा ये होता है कि हम एक्सेसिबल एनीवेयर एनी टाइम, हम कहीं किसी भी जगह पर इसको एक्सेस कर सकते हैं। इट कैन बी एक्सेस एनीवेयर एनी टाइम वाया इंटरनेट के द्वारा हम इसको कहीं भी कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ईमेल सर्विसेज की अगर हम बात करें तो ईमेल सर्विसेज में हमारा हो जाएगा ईमेल सर्वर। सबसे पहले ईमेल सर्वर आता है जो कि पब्लिक और प्राइवेट दो तरह का होता है, उसको मैं आगे बताऊंगा आपको। और प्रोटोकॉल्स भी इसमें कुछ काम करते हैं, जिसमें आउटगोइंग के लिए ईमेल मतलब भेजने सेंड करने के लिए SMTP प्रोटोकॉल काम करता है, मतलब सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और इनकमिंग के लिए POP3 और IMAP 4 काम करता है, मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल काम करता है। और एक्सेस मेल इमेज वाया वेब मेल, एक्सेस ईमेल मैसेजेस वाया वेब मेल का मतलब होता है गूगल, yahoo.com, yahoo.com, live.com एक्सेट्रा। लेकिन ईमेल क्लाइंट की अगर हम बात करें तो वो हमारा लाइनक्स, विंडोज़ और मैक बेस्ड आ जाता है। इसको भी मैं आगे बहुत ही डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं। ईमेल सर्वर की अगर हम बात करें तो इसमें आर्किटेक्चर टाइप सबसे पहले आता है कि हमारा आर्किटेक्चर किस बेस पर बना हुआ है, मतलब पब्लिक बेस पर है कि प्राइवेट बेस पर है। और फिर दूसरी अगर हम बात करें तो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम आता है कि मतलब हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, मतलब विंडोज़ का यूज़ कर रहे हैं कि लाइनक्स का यूज़ कर रहे हैं या यूनिक्स का यूज़ कर रहे हैं। एग्जांपल हम देते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर, क्यूमेल और पोस्टफिक्स इस पर काम करते हैं। तो ईमेल प्रोटोकॉल्स को आइए हम जानते हैं, तो डीपली हम जानते हैं ईमेल प्रोटोकॉल्स होते क्या हैं एक्चुअल में। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल वर्क्स इन ईमेल एंड ईमेल क्लाइंट। तो यहाँ पर 3 तरह के प्रोटोकॉल होते हैं जो कि काम करते हैं ईमेल और ईमेल क्लाइंट पर, जिसमें से पहला हम यूज़ करते हैं SMTP। मीन्स SMTP इज़ यूज टू सेंड ईमेल, मतलब ये यूज़ किया जाता है ईमेल को सेंड करने के लिए। POP और IMAP की बात करें तो दे बोथ प्रोटोकॉल्स आर यूज टू रिसीव ईमेल्स। ये दोनों प्रोटोकॉल ईमेल को रिसीव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब POP3 को अगर हम एक्सप्लेन करें तो POP3 को कुछ पॉइंट वाइज एक्सप्लेन किया है मैंने, जैसा कि मैं अभी आपको बता देता हूँ। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, इसका पूरा नाम है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 इसको कहते हैं। और इसका काम क्या होता है, रिसीव करना, ईमेल को रिसीव करना। और तीसरा पॉइंट है कनेक्ट टू मेल सर्वर ऑन पोर्ट नंबर 110 एंड 995। 110 इसका डिफ़ॉल्ट है और 995 इसका मैनुअली पोर्ट नंबर है। ये इसी पोर्ट नंबर के साथ ही मेल सर्वर से कनेक्ट होता है। और इस पर सिक्योरिटी क्या एप्लीकेबल होती है, SSL और TLS सिक्योरिटी एप्लीकेबल होती है। और क्या है इसमें देखते हैं, रिट्राइव न्यू ईमेल मैसेजेस, ये सिर्फ नए ईमेल मैसेजेस को रिट्राइव कर सकता है बस। और 5th पॉइंट हो जाएगा हमारा मे डिलीट कॉपी ऑफ मैसेज स्टोर्ड ऑन सर्वर। अगर मैसेज धोखे से या गलती से डिलीट हो भी जाता है तो वो स्टोर्ड हो जाएगा हमारे सर्वर पर। और ये POP3 क्या होता है, POP3 का एक और ड्रॉबैक ये है कि ये डिस्कनेक्ट हो जाता है अपने सर्वर से, जबकि IMAP में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इसीलिए हम IMAP ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आइए सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं IMAP का। फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, और प्रोसेस किया जाता है रिसीव करने के लिए ईमेल को। और थर्ड पॉइंट है कनेक्ट होता है मेल सर्वर से अपने डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर 143 और 993 मैनुअली पोर्ट नंबर। और इसमें भी सिक्योरिटी TLS और SSL नामक सिक्योरिटी लगी होती है या लगाई जाती है हमारे द्वारा। और फिर चौथा पॉइंट कह रहा है कि रिट्राइव ऑल ईमेल मैसेजेस, मतलब चाहे वो ओल्ड हो चाहे वो न्यू ईमेल हो, वो सारे ईमेल्स को रिट्राइव करने की क्षमता रखता है, कैपेसिटी रखता है कि मतलब वो उसको वापस ला देगा। और ये क्या कह रहा है
ये मैसेज आर नॉट डिलीटेड फ्रॉम सर्वर, मैसेज सर्वर से डिलीट होते ही नहीं है इसमें, अगर आप इस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं तो। और स्टे कनेक्टेड अंटिल मेल क्लाइंट इज़ क्लोज्ड, और ये हमेशा कनेक्ट रहता है जब तक कि मेल क्लाइंट क्लोज़ नहीं होता है। तो और आइए अब दोस्तों हम बात करते हैं SMTP, जो कि हमारा मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है हमारे ईमेल को सेंड करने के लिए। ये प्रोटोकॉल वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर हमारा ईमेल सेंड होता है। जब हम किसी को किसी पर्टिकुलर या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपना ईमेल सेंड करते हैं तब ये प्रोटोकॉल वर्क करता है। तो कनेक्ट टू ईमेल सर्वर पोर्ट नंबर डिफ़ॉल्ट 25 है और 995 मैनुअली है, और इसके साथ भी SSL और TLS नामक सिक्योरिटी वर्क करती है, और ये भी रिट्राइव करता है सभी तरह के मैसेज ओल्ड और न्यू को। और ये भी कनेक्टेड होता है अंटिल मेल क्लाइंट इज़ क्लोज, जब तक कि मेल क्लाइंट क्लोज नहीं होता है। तो आइए दोस्तों अब हम मेथड को समझते हैं, मेथड्स टू एक्सेस ईमेल मैसेजेस, कि हम ईमेल मैसेज को एक्सेस करने का मेथड समझते हैं। देयर आर 2 मेथड्स टू एक्सेस ईमेल। तो पहला मेथड हमारा ये हो जाएगा वेब मेल। वेब मेल को मैं समझाता हूँ आपको अभी। वेब मेल हमारा जीमेल, याहू मेल और AOL मतलब अमेरिकन ऑनलाइन ये कहलाता है, जो नॉर्मली सभी बंदे जानते होंगे इस एरा में, कि मतलब जीमेल के पास सभी के पास जीमेल आईडी होती है जिसके द्वारा हम अपना ईमेल भेज सकते हैं एक दूसरे को, रिसीव और सेंड कर सकते हैं। तो उसी तरह ये सारे मेल अलग अलग टाइप्स के हैं, रेडिफ मेल, याहू मेल, लाइव मेल। तो ये सारे मेल वेब मेल के अंदर आते हैं, वेब मेल के अंदर आते हैं। लेकिन ईमेल क्लाइंट में क्या होता है, ईमेल क्लाइंट जो होता है उसमें माइक्रोसॉफ्ट आता है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक आता है किसके लिए, विंडोज़ प्लेटफॉर्म के लिए, और मोज़िला थंडरबर्ड आता है आपका किसके लिए, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, और एयरमेल आता है आपका मैकिंटोश मतलब एप्पल के लिए आता है, मैक OS के लिए आता है। और प्री रिक्विजिट ऑफ वेब मेल के लिए प्री रिक्विजिट बहुत ही नॉर्मल होती है, क्योंकि ये हर फ़ोन में सपोर्ट करता है, हर लैपटॉप में इनबिल्ट रहता है, ये सपोर्ट हो जाता है। तो इसकी प्री रिक्विजिट की अगर हम बात करें तो नॉर्मली 1 गीगाहर्ट्ज़ और अबव का CPU होना चाहिए, प्रोसेसर होना चाहिए आपका, और 512 और हायर रैम होनी चाहिए, और इंटरनेट कनेक्शंस होने चाहिए। और सॉफ्टवेयर प्री रिक्विजिट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सॉफ्टवेयर प्री रिक्विजिट में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़, लाइनक्स और मैक होना चाहिए, और कुकीज़ मस्ट बी इनेबल ऑन द वेब ब्राउज़र, कुकीज़ आपकी मस्ट बी इनेबल होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो अब हम बात करते हैं प्री रिक्विजिट ऑफ MS आउटलुक 16। MS आउटलुक 16 की प्री रिक्विजिट देखते हैं। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग ईमेल क्लाइंट एज अ ईमेल क्लाइंट लोग इसी को ही यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये हमारा MS आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आउटलुक 2016। तो इसमें हमारा CPU होना चाहिए कम से कम 1 गीगाहर्ट्ज़ स्पीड का होना चाहिए, और रैम हमारी होनी चाहिए 2 GB होनी चाहिए, और हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सर्वर सर्विस पैक और हायर होना चाहिए, विंडोज़ 7 सर्विस पैक 1 और हायर ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, और .NET 4 और .NET 4.5 फ्रेमवर्क भी होना चाहिए, जो कि होता है मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा। और माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लॉगिन होना चाहिए आपका। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट आपका होता है आउटलुक पर बनता है, जो कि वो भी मैं आपको प्रैक्टिकल में बता दूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो आज की इस वीडियो में यहीं तक मैं रखूँगा इसको, क्योंकि वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल विल बी डन इन नेक्स्ट सेशन में मैं आपको पूरा आउटलुक का प्रैक्टिकल करके दिखा दूँगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस।